राम जय जय राम। तीन मह जो परि हरि मद माया, भजई मोहि मन बच अरु काया। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। भगवान कहते हैं, हे भुसुंडी, सब प्रकार से विचार करके, आश्रय परित्याग करके केवल मेरा भजन करो, तुम्हें काल कभी नहीं व्याप्त होगा। इस प्रकार मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर सुख देकर मेरे स्वामी वही बाल लीला करने लगे। भुसुंडी जी कहते, हे पक्षीराज गरुड़, राम जी ने आंखों में आंसू भरकर मुख को कुछ रूखा सा बनाकर मैया कौशल्या की ओर देखा कि माँ मुझे भूख लगी है। माता दौड़कर आई, गोद में लेकर दुग्ध पिलाने लगी, राम जी की लीला का गान करने लगी। भुसुंडी जी कहते हैं, कुछ समय तक अयोध्या में रहकर अपने इष्ट देव की रसमयी बाल लीला का दर्शन करके प्रभु की वंदना करके अपने आश्रम में आ गया। जब से मुझे मेरे स्वामी ने अपनाया है, तब से मुझे उनकी माया नहीं व्याप्त हुई। हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वो सब गुप्त चरित्र मैंने आपको सुना दिया। हे खगराज, मेरा अनुभव ये है कि बिना हरि भजन के जीव के अंतर मन में रहने वाला दुख कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। राम की कृपा के बिना राम जी की प्रभुता का ज्ञान किसी को हो नहीं सकता महाराज। प्रभुता जाने बिना प्रतीति नहीं होती, प्रतीति के बिना प्रीति नहीं होती, प्रीति के बिना भक्ति में दृढ़ता नहीं होती। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दिड़ाई, जिमि खगपति जल कई चिकनाई। गुरु के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता। राम भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं हो सकता। कामनाओं के रहते हुए इस संसार में किसी भी जीव को स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति हो नहीं सकती महाराज। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाई। राम भजन के बिना क्या कामनाएं मिट सकती हैं? क्या पृथ्वी के बिना पेड़ जम सकता है? क्या बिना विज्ञान के समता आ सकती है? क्या आकाश के बिना कोई अवकाश प्राप्त कर सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता। क्या पृथ्वी के तत्व के बिना कोई गंध को पा सकता है? क्या तपस्या के बिना तेज का विस्तार हो सकता है? क्या जल तत्व के बिना संसार में रस हो सकता है? बुद्ध जनों की सेवा के बिना क्या शील की प्राप्ति हो सकती है? विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि नहीं हो सकती। इसी प्रकार हरि के भजन के बिना संसार के भय का नाश कभी नहीं हो सकता। खोल पिंजरे के तोता राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। खोल पिंजरे का तोता राम रे, खोल पिंजरे का तोता राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम
बहती सुबह के जैसी माया है एक ढलती शाम। प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी माया है एक ढलती शाम। दुविधा में ना डूब जाए, माया मिले ना तुझको राम। दुविधा में ना डूब जाए, माया मिले ना तुझको राम। तू चुन ले, तू चुन ले बनती अविराम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम। चंचल मनी को केंद्रित कर ले श्री हरि जी के चरणों में। श्री हरि जी के चरणों में हो भोग विलास में समय गवा मत, कुछ भी नहीं है सपनों में। कुछ भी नहीं है सपनों में। छोड़ आलस, छोड़ आलस सकल विश्राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। बोल पिंजरे का तोता राम रे। बोल पिंजरे का तोता राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम, हरे राम राधे श्याम, हरे राम राधे श्याम सिया राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बड़े ही बड़े भाव से श्री काकभूषण जी महाराज ने कहा, बिना विश्वास के भक्ति की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, और बिना भक्ति की भगवान राम की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, और बिना राम की प्राप्ति के बिना जीव को स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति हो नहीं सकती महाराज। अब गरुड़ जी ने कहा कि आपको एक काक शरीर कैसे प्राप्त हुआ? कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहु बुझाई। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बड़े ही परम पवित्र में भाव में कहते हैं, मैंने शंकर जी से सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता। शंकर जी मिथ्या प्रशस्ति तो कर नहीं सकते, सारा विश्व काल का कलेवा बाल भोग है, आपको एक काल भी व्याप्त नहीं होता। इसका कारण क्या है, मुझे बताइए। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, आपके आश्रम में प्रवेश करते ही मेरा मोह भ्रम नष्ट हो गया, इसका क्या कारण है? ये सब मुझे प्रेम सहित कहिए।
गरुड़ जी की सुंदर वाणी को सुनकर काग भुसुंड जी प्रसन्न हो गए और बड़े प्रेम से कहने लगे, आपके प्रश्न को सुनकर हमें अनेक जन्मों का स्मरण हो गया। सब साधनों का फल राम पद प्रेम है, उसके बिना कोई कल्याण नहीं प्राप्त कर सकता। मैंने काक शरीर से ही राम भक्ति प्राप्त कर ली, इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी ममता करते हैं। जीव का सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री भगवान रामचंद्र जी के चरणों में विशेष स्नेह हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को प्राप्त करके श्री ठाकुर जी का भजन किया जाए। महाराज स्वार्थ साच जीव कहूँ ये हाँ, मन क्रम बचन राम पद नेहा। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुबीरा। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री काकभूषुंड जी महाराज कहते हैं, अरे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें ये काकभूषुंडी घुमा न हो महाराज। परंतु इस समय बहुत सुखी हूँ। अब मैं अपने प्रथम जन्म की कथा आपको कहता हूँ। पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल कलयुग था। उस कलयुग में अवध में जाकर शूद्र का शरीर प्राप्त करके मैंने जन्म लिया। मैंने मन वचन और कर्म से शंकर जी का सेवक और अन्य देवताओं का निंदक बना। यद्यपि मैं अयोध्या में रहता था, तथापि मुझे अयोध्या जी की महिमा का लेश मात्र ज्ञान नहीं था। अयोध्या का प्रभाव प्राणी तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले राम जी हृदय में निवास करते हैं महाराज। अवव प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री भुसुंड जी महाराज कहते, गरुड़ जी, उस समय कलिकाल ने सब धर्म को ग्रस लिया। वर्णाश्रम धर्म समाप्त हो गया। ब्राह्मण वेद बेचने लगे। सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में होकर बंदर की तरह नाचने लगे। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचही नट मर कटकी नाई। सौभाग्यवती स्त्रियां आभूषण नहीं पहनती। विधवाएं अभिनव श्रृंगार करने लगी। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के बिना दूसरी चर्चा ही नहीं करते। लोभ के कारण तनिक से लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहीं न दूसरी बात। कौड़ी लागी लोभ वश करही विप्र गुरु घात। भुसुंड जी ने कहा, गरुड़ जी, वेद से प्रमाणित वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि का भक्ति मार्ग है, उस पर कलिकाल में कोई नहीं चल रहा है। अनेकों अभिनव पंथों की कल्पना करते हैं। कली काल पाप और अवगुणों का घर है, परंतु इसमें महान गुण है। कलयुग में बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। सत्ययोग त्रेता द्वापर में, सत्ययोग त्रेता और द्वापर में पूजा यज्ञ और योग से जो गति मिलती है, वही गति कलयुग में केवल श्री हरि नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाती है। कल जुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवथा। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भुसुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी, मैं उस
कलयुग में अनेक वर्ष तक अयोध्या में रहा। अकाल पड़ने पर विपत्ति के कारण मैं उज्जैन चला गया। कुछ समय के बाद मैं धनी हो गया। एक सरल और साधु ब्राह्मण से मैंने शिव मंत्र की दीक्षा ली। मैं मंदिर में जाकर शिव मंत्र जपता था और विष्णु भक्तों को देखकर मैं अत्यंत अंतर्मन से द्वेष करने लगा। एक बार कृपा करके गुरुदेव ने मुझे बुलाकर अनेक प्रकार से नीति की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल राम चरणों में अविरल भक्ति है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी राम जी का भजन करते हैं। मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा और शंकर जी जिनके चरणों के अनुरागी हैं, तो उनसे द्रोह करके सुख पाना चाहता है। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसी अभागी। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री भुसुंडी जी महाराज कहते हैं, मुझे गुरुदेव की बात अच्छी नहीं लगी। एक बार मैं शिव मंदिर में बैठकर शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरुदेव आए। अभिमान के कारण मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में थोड़ा सा भी क्रोध नहीं था, परंतु शंकर जी सहन नहीं कर सके। उन्होंने कहा, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, तथापि मैं तुझे अवश्य दंड दूंगा। अरे पापी, तो गुरु के आने पर भी उनका सम्मान न करके अजगर की तरह बैठा रहा। तो सर्प होकर किसी विशाल पेड़ के खोखले में जाकर रहे। शिव जी का दारुण श्राप सुनकर मेरे गुरुदेव ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनका हृदय संतप्त हो गया। संतप्त होकर शिव जी के पुरस्ताद दंडवत करके बद्धांजलि होकर मेरी भयंकर गति का विचार करके गदगद स्वर से प्रार्थना करने लगे। मेरे गुरुदेव ने परम पवित्र भाव में रुद्राष्टक से शंकर जी की स्तुति की। हे भोलेनाथ, मैं योग जप पूजा कुछ नहीं जानता। मैं तो सदा आपको प्रणाम करता हूँ। जरा और जन्म के दुख से, उस समूह से जलते हुए मेरी रक्षा कीजिए। हे शंभो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा संभतुभ्यम। जरा जन्म दुखौ गता तप्यमानम, प्रभो पाहि आपन नमामि स शंभो। ब्राह्मण की प्रार्थना से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। यद्यपि इसने दारुण पाप किया है, तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। जन्म मृत्यु का दुसह दुख से व्याप्त नहीं होगा। शंकर जी ने फिर मुझसे कहा, पहले तेरा जन्म अयोध्यापुरी में हुआ। वहाँ तूने मन लगा के मेरी सेवा की। पुरी के प्रभाव और मेरे अनुग्रह से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगत उपजे उरतो। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री भुसुंडी जी महाराज कहते हैं, काल की प्रेरणा से कुछ समय बाद विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम मैंने वो शरीर भी त्याग दिया। मैं जो भी शरीर धारण करता उसे अनायास त्याग देता था, जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्र छोड़कर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है। भुसुंडी जी कहते, हे गरुड़ जी महाराज, मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। मैं ब्राह्मण शरीर से बालकों के साथ राम जी की ही लीलाएं करता था। खेलहूँ तहूँ बालक मीला, करहूँ सकल रघुनायक लीला। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मन से सारी वासनाएं भाग गई, केवल राम जी के चरणों में लगन लग गई। पुत्र धन सम्मान प्राप्ति का प्रबल वासनाएं समाप्त हो गया।
एक अभिलाषा हृदय में प्रबल हो गई कि अब श्री राम चरणार बिंदु का दर्शन करूं, तब अपना जन्म लेना सफल हो। छूटी त्रिवेदी इसना गाड़ी, एक लाल साउर अति बाड़ी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम चरण बारिज जब देखूं, तब निज जन्म सफल कर लेखूं। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री भुसुंडी जी महाराज कहते, घूमते घूमते मैंने सुमेरु पर्वत के शिखर पर बट छाया में विराजमान श्री लोमस मुनि का दर्शन किया। उनके चरणों में प्रणाम करके मैंने दीन वचन कहा। लोमस मुनि मुझे निर्गुण मत का उपदेश देने लगे। मैंने उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कही है। मेरा मन राम भक्त रूपी जल में मछली होकर रमण कर रहा है। इस स्थिति में उससे अलग कैसे हो सकता हूँ? आप मुझे वही उपदेश करें जिससे मैं अपनी आंखों से अपने आराध्य परम प्रेमास्पद राम जी का दर्शन कर सकूं। हे मुनि श्रेष्ठ, पहले नेत्र भरकर रघुनंदन को देखकर तब निर्गुण उपदेश सुनूंगा। सगुण उपासना के पक्ष में भुसुंडी जी के हट के कारण लोमस जी को क्रोध आ गया। मुनि की क्रोध पूर्वक ज्ञान निरूपण में मैंने अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा? बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है? माया के बस रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास स्पर्श मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? परद्रोही क्या कभी निर्भय रह सकता है? कामी क्या कलंक रहित रह सकता है? ब्राह्मण का अनहित करने से क्या वंश रह सकता है? आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्तिपूर्ण कर्म हो सकते हैं? कुसंग से क्या सुबुद्धि उत्पन्न हो सकती है? परस्त्रीगामी क्या उत्तम गति को प्राप्त हो सकता है? परमात्म तत्ववेत्ता क्या कभी संस्कृति के चक्कर में पड़ सकता है?